हेलो एवरीवन, आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों जो है वह है बायोलॉजिकल डिजास्टर जो है। मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि जैविक आपदाएं क्या हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैविक आपदाएं जिस तरीके से हमारे इस जो है संसार में फैलती हैं, किन कारणों से फैलती हैं, जिससे पूरे इस संसार के जो भी जीव जंतु हैं वो उस बीमारी से, उस आपदा से जो है बहुत जो है एक तरीके से प्रभावित होते हैं और प्रभावित होने के बाद जो है वो मृत्यु हो जाते हैं। और उनकी जो है कई ऐसी भी प्रजातियां होती हैं कि उस आपदा के द्वारा जो है आगामी जो आनुवांशिक जो बच्चे या जीव जंतु पैदा होते हैं वो भी उस आपदा से प्रभावित होते हैं। छात्रों, तो आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करने चल रहे हैं। छात्रों जो है आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जैविक आपदाएं जो है, ठीक है, तो जैविक आपदाएं किसे कहते हैं उसे हम बतला रहे हैं कि बायोलॉजिकल डिजास्टर में जो है जैविक आपदा सूक्ष्म जीवों के कारण जीवित जीवों के बीच फैलने वाली बीमारियों को कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि जो हमारे जैविक आपदाएं हैं वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलने वाली को बीमारी को जो है हम जैविक आपदा कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैविक आपदा क्या है उसे हम बतला रहे हैं आपको। तो जैविक आपदा मनुष्यों, जानवरों और पौधों बीमारियों को तेजी से फैलने के कारण होने वाली आपदा है जो बैक्टीरिया, विषाक्त पदार्थों या वायरस जैसी सूक्ष्म जीवों के कारण जो है जैविक आपदा जो है आती है। छात्रों, जो आपने कुछ विगत वर्षों में जो है आप लोगों ने कोविड-19 जो है आपने जो है उस जो है आपदा से आप लोग काफ़ी जो है क्या कहते हैं प्रभावित रहे हैं और उससे निपटने के लिए कई जो है हमारे भारत सरकार ने कई ऐसे जो है प्रबंधन किए, वैक्सीन लॉन्च किया गया, वैक्सीन लोगों को लगवाया गया, उन्हें जो है डोज दिया गया, जिससे उस जो है जैविक आपदा से जो है काफ़ी लोगों की जो है जान को बचाया गया। ठीक है, तो उसे हम जैविक आपदा कहेंगे छात्रों। फिर उसके बाद इसे एक निश्चित प्रकार की जीवित जीव के व्यापक प्रसार से उत्पन्न विनाशकारी प्रभाव के रूप में समझाया जाता है, जो महामारी या सर्वव्यापी महामारी के स्तर पर बीमारी, वायरस, पौधे, कीट, पशु जीवन का संक्रमण जो है फैल सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी जैविक आपदा है वो जो है कई चीज़ों पर अपना प्रभाव छोड़ती है, जैसे पेड़ पौधे आपके हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं और जो सूक्ष्म जीव भी हैं उनके ऊपर भी जो है जैविक आपदा का प्रभाव पड़ता है छात्रों, जिसके कारण से उनकी जो है प्रजातियां भी नष्ट होती हैं और जो कुछ जो है प्रजातियां बचती हैं वो संक्रमित रहती हैं उस जैविक आपदा के द्वारा। फिर उसके बाद जैसे जैविक आपदा में जो है जो हमारे पूर्वजों के समय आता था वो था हैजा, जिसके द्वारा जो है जब हैजा जो है फैलता था जो है तो कई ऐसे कस्बे होते थे जो एक से दूसरे जो है हवा के माध्यम से लोग जो है संक्रमित होते थे और मर जाते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि उस कस्बे से फिर कोई भी जो है न बच्चा, न बूढ़े, न बुजुर्ग, न जवान, कोई भी लोग जो है उस संक्रमण से, हैजा से नहीं बच पाते थे। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंजा H1N9 जो है 1 जो स्वाइन फ्लू के नाम से जाना गया, ये भी जो है जैविक आपदा छात्रों जो है। फिर उसके बाद सबसे हालिया जो है मतलब हाल में जो है कोविड-19 जो है आया, जो प्रकोप जैविक आपदाओं के जो है प्रमुख उदाहरण है छात्रों जो है, जिसके कारण से जो है इस धरती पर कई जीवों का जो है नाश हो गया, नष्ट हो गए, जो है उनकी प्रजातियां नष्ट हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद
जैविक आपदाएं का जो वर्गीकरण है उसे हम बतला रहे हैं आपको छात्रों जो है, जैसे महामारी आपकी, ठीक है। तो यह एक जनसंख्या समुदाय क्षेत्र के भीतर एक साथ बहुत अधिक संख्या में व्यक्तियों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए हैजा, प्लेग और जापानी इंसेफेलाइटिस जो है, जो इस प्रकार की आपदाएं जो है आती थी महामारी के रूप में जो है, जो पूरे क्षेत्र को ही समाप्त कर देती थी। वहाँ पे कोई भी जीव जंतु जो है नहीं बचते थे इस जो है महामारी के जो है बीमारियों के द्वारा जो है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके द्वारा जो है महामारी के द्वारा जो है, जैसे स्वाइन फ्लू था, स्वाइन फ्लू भी जो है एक तरीके से हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोगों तक पहुंचता था, जिससे वो जो है सांस के द्वारा उनके फेफड़े में वो बैक्टीरिया जाते थे, विषाणु जाते थे, जिसके कारण से उनके फेफड़े जो है उनका चलना बंद हो जाता था और लास्ट में उनकी मृत्यु हो जाती थी। फिर उसके बाद सुरक्षा के स्तर आपके जो है, ठीक है, तो इसमें जो है आपके जो सुरक्षा के स्तर बनाए गए थे 1, 2, 3 करके जो है, उससे हम बतला रहे हैं कि जैव सुरक्षा को 4 विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो पहला जो स्तर था जो है स्तर 1 जो है ऐसे सूक्ष्म जीवों से संबंधित है जो स्वस्थ मनुष्यों में सामान्यतः कोई रोग उत्पन्न करने के लिए नहीं जाने जाते थे। फिर उसके बाद दूसरा आपका स्तर आता है, इन एजेंटों के साथ आकस्मिक संपर्क माध्यम जोखिम भरा माना जाता था, जो आपके स्तर सेकंड में आता था। फिर उसके बाद आपका स्तर 3 आता था जो है, जिसमें उन एजेंटों से निपटना था जो घातक संक्रमण पैदा कर सकते थे। ये एजेंट हवा के माध्यम से जो है संचारित हो जाते थे, मतलब हवा के माध्यम से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से जो है दूसरे व्यक्ति तक जो है पहुंचते थे जो है। फिर उसके बाद स्तर 4 आपका आता था जो है, तो ऐसे एजेंटों से निपटना था जो जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले संक्रमण पैदा कर सकते थे और जिनके लिए कोई टीकाकरण आसानी से जो है उपलब्ध नहीं होता था। जो स्तर 4 में जो है आपके जैविक आपदाओं का जो स्टेप होता था छात्रों जो है, उसमें जो है कोई टीकाकरण नहीं होता था, जिसमें लोगों की मृत्यु हो जाती थी जो है। फिर आपके जैविक खतरे आपके आते थे, ठीक है। तो यह परजीवी, बैक्टीरिया, कवक, वायरस और प्रोटीन द्वारा उत्पादित जैविक पदार्थों या कार्बनिक पदार्थों को संदर्भित करता है, जो जीवित जीवों के स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाते हैं, मनुष्य रूप से मनुष्यों के स्वास्थ्य को, जिन्हें बायोहाजार्ड के रूप में जो है जाना जाता है, जो उन्हें जो है उस आपदा से जो है मनुष्यों और वहाँ के जानवरों को जो है उस बीमारी से प्रभावित होकर उनका मृत्यु हो जाता था। फिर उसके बाद इसमें चिकित्सा, उपशिष्ट और कई जैविक स्रोतों से प्राप्त सूक्ष्म जीव, वायरस या विष के नमूने शामिल हैं जो मानव शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते थे, जिससे उनके स्वास्थ्य बिगड़ सकते थे जो है। फिर उसके बाद जो है जैविक युद्ध आया जो है, ठीक है, जो आपके परमाणु जो है, जैसे आप लोगों ने क्या कहते हैं सुना होगा कि जैविक परमाणु को जो है लॉन्च किया गया और इस जो है देश ने बनाया। तो कहने का अर्थ ये है ये जैविक जो है युद्ध होते थे, जिसके द्वारा जो है वायरस को छोड़ा जाता था वहाँ पे जैविक परमाणु के थ्रू जो है। तो उस क्षेत्र में जितने भी जो है जीव जंतु संपर्क में उस क्या कहते हैं जैविक आपदा के जो है उसमें संपर्क में आते थे, उनकी जो है मृत्यु हो जाती थी। तो इसके लिए इसे रोगाण युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध के रूप में मनुष्यों, जानवरों तथा पौधों को मारने या अक्षम करने के लिए जैविक विषाक्त पदार्थों, संक्रामक एजेंटों जैसी बैक्टीरिया, वायरस और कवक का जो है उपयोग करते थे, जो आपके जैविक युद्ध जो है किए जाते थे छात्र जो है। फिर उसके बाद जैविक हथियार, जिन्हें अक्सर जैव हथियार, जैविक खतरा एजेंट या बायो एजेंट कहा जाता था। जीवित जीव
प्रतिकृत बनने वाली संस्थाएं वायरस जिन्हें सार्वभौमिक रूप से जो है जीवित नहीं माना जाता था, जो अपने मेजबान पीड़ितों के भीतर जो है प्रतिकृत को बनाते हैं। जैविक युद्ध के लिए नोडल मंत्रालय है और इसके प्रबंधन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ जो है सहयोग करता है। गृह मंत्रालय खतरे की धारणाओं का मूल्यांकन करने और निवारक तंत्र स्थापित करने और खुफिया जानकारी प्रदान करने का जो है प्रभावी जो है एक तरीके से ग्रुप बनाए जाते थे, जो इस पूरी जो है क्या कहते हैं षड्यंत्र को या पूरे जो है प्रकरण को जो है वो लोग जो है जानकारी करते थे और उसकी रिपोर्ट जो है गृह मंत्रालय में जो है प्रस्तुत करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद जैविक आपदा कानूनी ढांचा महामारी रोग अधिनियम 1897 के अंतर्गत जो है लाया गया था। यह अधिनियम 1897 में मुंबई में फैले ब्लूबोनिक प्लेग के प्रबंधन के लिए जो है बनाया गया था। यह कानून विशेष शक्तियां प्रदान करके आपदाओं के प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। फिर उसमें राज्य सरकार जो है यात्रा प्रतिबंधित सहित स्थानिक प्रभाव के क्षेत्रों को प्रबंधन के लिए विनियमन जो है रूपरेखा तैयार करके उसका प्रबंधन करते थे, उसका एक तरीके से नियंत्रण करते थे। फिर उसके बाद केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार भी जो है यात्रा पर नियम बनाने तथा रूपरेखा और प्रतिबंध निर्धारित करने की जो है शक्ति रखते थे, उसका प्रबंधन करते थे और उसे नियंत्रित करने के लिए जो है अधिनियम को जो है वहां पे लागू किया जाता था। भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत जो है दंड जो है निर्धारित किया गया था। अधिनियम के तहत काम करने वाले लोगों को किसी भी कानूनी कार्यवाही से संरक्षण जो है दिया जाता था। उसे बताया जाता था कि अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आपको जो है कोई कानूनी जो है दंड आप लोग को दिया जाएगा। फिर उसके बाद जैविक आपदा प्रबंधन जो है प्रणाली जो है भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय महामारी को नियंत्रित करने, निर्णय लेने, एक सलाहकार निकाय और आपातकालीन चिकित्सा राहत प्रदाता के लिए जो है नोडल मंत्रालय को बनाया जाता था, जो वहां से जो है किसी भी जैविक आपदा से निपटने के लिए वहां सलाह दिया जाता था, वहां पे जो है एक तरीके से निर्णय लिया जाता था, नियंत्रित करने के लिए उपाय जो है किए जाते थे, जो आपके जो है वहां पे एक तरीके से आपातकालीन जो है नोडल को मंत्रालय को बनाया जाता था। ठीक है, उस जैविक आपदा से निपटने के लिए। फिर उसके बाद संविधान के अनुसार स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसीलिए जैविक आपदाओं से निपटने की मूल जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती थी। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान NICD देश में प्रकोप की खोज के लिए जो है नोडल को एजेंसी जो है बनाई गई थी, जिससे जैविक आपदाओं की जो है निपटने के लिए, निर्णय लेने के लिए, सलाह लेने के लिए जो है इससे जो है एजेंसी को जो है हायर किया जाता था। फिर उसके बाद जैविक आपदाओं की रोकथाम। जैविक आपदाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक साधन जो है निम्नलिखित हैं। पर्यावरण प्रबंधन, सीवेज पाइपलाइनों का उचित रखरखाव और सुरक्षित जल आपूर्ति जैविक आपदाओं और जल जनित महामारियों जैसे हैजा, हेपेटाइटिस, डायरिया और पेचिस को रोकने में काफ़ी जो है मददगार हो सकती है, जो आपके पर्यावरण प्रबंधन के द्वारा आप जो है जैविक आपदा को जो है नियंत्रित कर सकते हैं। फिर व्यक्तिगत स्वास्थ्य के महत्व के बारे में समुदाय में व्यापक जागरूकता जो है फैलाई जाए। फिर उसके बाद जल प्रबंधन द्वारा प्रजनन स्थल को खत्म करना, औकृंतिक आबादी पर नजर रखना जैसे वेक्टर जो है नियंत्रण उपाय किए जाते थे। एकीकृत रोग निगरानी प्रणाली, कीमो प्रोफिलैक्सिस जो है टीकाकरण और अन्य निवारक उपायों के रूप में औषधि जो है हस्तक्षेप किया जाता था, जिससे उस जैविक आपदा से जो है निपटने का पूरा प्रयास किया जाता था, जिसके द्वारा जो है इस प्रकोप को कम करके जो है लोगों के स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रख कर जो है वहाँ पे इस जो है जैविक आपदा का जो है
पूरा जो है निर्णय लेकर, जो है सलाह लेकर उसका प्रबंधन किया जाता था छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।